बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई कह रहा है पैराशूटर गया, कोई कह रहा है कि ये बारिश का पहला कतरा है, अभी और लोग जाएंगे। ये भी खबर है कि गए नहीं, ये निकाले गए हैं। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब मुशीर एहतसाब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ट्विटर पर उन्होंने अपने इस्तीफ़े का ऐलान भी कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी दिन पहले इस बारे में बता दिया था कि शहजाद अकबर साहब की छुट्टी होने वाली है, और वो खबर अब आपने देख ली कि सच साबित हो गई। शहजाद अकबर साहब मुशीर एहतसाब थे। एहतसाब का नारा लगाकर ही तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी। लोग तंग थे करप्शन से, और बड़ी भारी जिम्मेदारी थी शहजाद अकबर पर कि ये कुछ बड़ा काम करके दिखाएंगे, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये इसमें बुरी तरह नाकाम हुए। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा इस बात का इजहार किया। अब इमरान खान साहब की शख्सियत का एक पहलू यह है कि वो कोई बात छुपा नहीं सकते, जो दिल में होती है जुबान पर आ ही जाती है। तो कुछ अरसे से अगर आप देखें, उनका कोई इंटरव्यू देख लें, कोई उनका बयान देख लें, कोई बात सुन लें, तो आपको नजर आएगा कि वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम एहतसाब उस तरह नहीं कर सके। पहले उनका बयान ये आया कि हम एहतसाब करने में नाकाम हुए हैं, हमारी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि हम उस तरह से एहतसाब नहीं कर सके। फिर मुख्तलिफ वजूहात भी वो ये बताते रहे। तो तभी ये खबरें आ गई थी, और मैंने उसी वक्त कह दिया था। हमारे दोस्त अदील बराइच ने खबर दी थी कि जी शहजाद अकबर साहब की छुट्टी होने वाली है। इमरान खान साहब उनसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। पहले उन्होंने नाम नहीं लिया था, फिर मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा तो उन्होंने मुझे नाम बता दिया था, और फिर मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी और आपको बता दिया था कि शहजाद अकबर साहब वो शख्सियत हैं कि जिनकी छुट्टी हो रही है, और इमरान खान साहब काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहे हैं। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ पहले ही कर चुके हैं, और सीनियर वकला हैं उनमें। अब देखते हैं कि कौन सा नाम सामने आता है मुशीर एहतसाब के लिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब की शख्सियत को जो लोग जानते हैं वो ये समझते हैं कि ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब इससे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अभी भी उन्होंने जो आवाम से बात की है, डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स ली हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ये तो एक माफिया है और मैं जहाद समझ कर इसके खिलाफ लड़ता हूँ। तो वो कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब कहेंगे अच्छा हम एहतसाब में नाकाम हो गए तो शहजाद अकबर अब चला गया है, बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो इस पर लगे रहेंगे, वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अभी भी वो गिला कर रहे हैं। देखिए कि जी बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं कि 800 स्टे लिए हुए हैं, 250 अरब रुपया रुका हुआ है जुर्मानों में, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने किया हुआ है माफिया के खिलाफ। तो वो आ जाए तो मैं एहसास प्रोग्राम में दे दूँ। तो लिहाजा ये नहीं होगा कि आप ये कहें कि जी शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया तो अब एहतसाब रुक जाएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उन्होंने कहा है मैंने इस्तीफ़ा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक एहतसाब का अमल जारी रहेगा, और मैं तहरीक इंसाफ की लीगल फ्रेटर्निटी, जो उनकी लीगल टीम है, उसका हिस्सा रहूंगा। अब ये मुश्किल लगता है क्योंकि कोई वो पार्टी के उस तरह से ओहदेदार नहीं है, कोई पार्टी में तो उस तरह वो थे नहीं। इमरान खान साहब जब हुकूमत मिली तो फिर उनको मुशीर एहतसाब लगाया गया। अच्छा, कुछ जगहों पर बड़े हाईलाइट हुए। मिसाल के तौर पर आप देखिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगी इनकी। इनके साथ साथ आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बयानात देते नजर आएंगे, इंटरव्यूज़ देते नजर आएंगे। लेकिन मसला यहां रहा है कि जो बड़ी मछलियां हैं, जिस तरह आप देख लीजिए जरदारी खानदान हो, शरीफ खानदान हो, उनको उनके केसेस को ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। खुद इनके खिलाफ यानी जो बातें सामने आई वो ये कि जी केसेस तो फाइल हो जाते हैं, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, उस तरह के सबूत नजर नहीं आते। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जो सरकारी वकील होता है वो इतना कमजोर होता है, उसकी फीस चंद हजार और वो करोड़ों फीस लेकर खड़े होते हैं। दूसरे वकील वो इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल वकील होते हैं कि जनाब वो बात ही नहीं बन पाती। तो इस तरह की चीजें थी। एक और एस्पेक्ट है जिस पर बहुत कम लोग तवज्जो दे रहे हैं, वो है जहांगीर तरीन साहब वाला मामला। जहांगीर तरीन साहब जब दूर हुए और ये सारा स्कैंडल सामने आया, शुगर स्कैंडल, तो उस वक्त उन्होंने बार बार ये कहा था, बरमला कहा था कि इसके पीछे मेरे खिलाफ जो केसेस बनाए गए इसके पीछे शहजाद अकबर है, और ये लोग हैं जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पार्टी को खराब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, और ये इमरान खान साहब को मेरे खिलाफ करते हैं, ये सब इन्हीं का किया धरा है और ये साजिशी हैं। फिर आपने देखा कि इनके ग्रुप में शामिल थे नजीर चौहान साहब, यानी जहांगीर तरीन के ग्रुप में। उन्होंने मजहबी हवाले से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया था शहजाद अकबर साहब पर। फिर शहजाद अकबर ने केस किया था, फिर उसमें उन्होंने नजीर चौहान ने माफी मांगी, फिर उन्होंने कहा कि जी मुझसे गलती हो गई और ये सब कुछ। लेकिन बात यह है कि उस वक्त जो ग्रुप था वो बराह रास्त टारगेट कर रहा था शहजाद अकबर को, जहांगीर तरीन भी उनको टारगेट कर रहे थे। तो अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के जो इस टीम में इमरान खान साहब की काबीना में या टीम में जो सबसे बड़े दुश्मन थे,
या इनके खिलाफ थे, जो खुद जहांगीर तरीन जिनके बारे में कह चुके हैं, उनको अब अलहदा कर दिया गया है। मैं इसलिए अलहदा करने का कह रहा हूं कि पहले से खबरें आ रही थी और अब ये खबरें चल रही हैं कि शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि इनसे इस्तीफा लिया गया है। यह भी एक तरीकाकार होता है कि भाई एक आपको एक बाइज्जत रास्ता दिया जा रहा है कि आप खुद से इस्तीफा देकर चले जाएं, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फिर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर वो ज़रा ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि जनाब इसको निकाल दिया, फारिग कर दिया और इस तरह से। लेकिन हकीकत यही है कि इनको पता था, जबकि मैं जब ये खबर दे चुका था उसके बाद इनका डिनाइल भी आता रहा है शहजाद अकबर साहब का कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, ये ऐसे ही है। मगर कहीं कहीं उन्होंने कुछ ऐसी बात ज़रूर कह दी थी कि जी मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन एहतसाब का अमल तो जारी रहेगा। तो उसी से अंदाज़ा हो रहा था कि भाई बात तो इन तक भी पहुँच गई है, तो ये मामला इस तरफ जा रहे हैं। फिर एक मामला और है जो शहजाद अकबर साहब के हवाले से याद रखा जाएगा, वो है आप जानते हैं बहरिया टाउन के जो ओनर हैं मलिक रियाज साहब, उनके साथ जो मामला तय हुआ, बरतानिया में जाकर उनकी तस्वीर भी सामने मलिक रियाज के साथ, और 450 अरब रुपया, तकरीबन 460-462 अरब रुपए का जो मामला है वो आपको पता है। फिर वहाँ पर जो इन पर जुर्माना हुआ था बरतानिया में और इनके वहाँ पर एसेट्स थे, वो सब फिर पाकिस्तान को आ गए। लेकिन उसमें हुआ यह कि जी इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ से अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के वो जुर्माना जमा कराया है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा था, उसमें से कुछ हिस्सा जमा करवा दिया है। मगर हकीकत ये थी कि वहाँ पर जिस तरह इनके और मलिक रियाज उनके बेटे पर अब पाबंदी है बरतानिया में दाखिले पर, तो उससे पहले की ये बात है कि फिर वो केस इनके खिलाफ आया और उसी की बुनियाद पर अब ये ज़ाहिर है कि इन पर पाबंदी लगी। तो उसमें जो जुर्माना हुआ था वो फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि जी हमारा पैसा है, हमें वापस किया जाए। तो शायद फिर कोई मलिक रियाज साहब से ये डील हुई कि अच्छा जी ये पैसा सारा पाकिस्तान में आएगा तो आप की तरफ से हम ये सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा करा देंगे जो जुर्माने वाला है। तो एक्चुअली फिर ये हुआ कि वो एक तरह से बेनिफिट पाकिस्तान को हो गया कि जी चलो पाकिस्तान में वो रकम आ गई बाहर जो थी, मलिक रियाज साहब को ये फायदा हुआ कि जी वो जुर्माने में चली गई। यानी वो एक तरह से वो कह रहे हैं जी मैंने अदायगी की, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो पहले उनको जुर्माना हो चुका था कराची में बहरिया टाउन के हवाले से सरकारी ज़मीन जिस तरह ली गई उस हवाले से हुआ था। तो ये इसमें भी शहजाद अकबर साहब नजर आते हैं। लेकिन बाकी आप देखें जितने भी केसेस हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, बहुत से केसेस हैं जो उस तरह से उनका रिजल्ट नहीं निकल सका। अब 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो अगर हुकूमत इस अरसे में भी अगर नहीं सजाएं दिलवा सकी, यानी शट हो चुका केस की, फाइनलिटी आ चुकी हो कि जी सुप्रीम कोर्ट तक जाकर फैसला आ चुका है, तो वो नहीं हो सका। उस तरह से डेली बेसिस पर केस या डेली कह लें या तेज़ी से केस नहीं चला सके, तो बहुत सी चीज़ें थी जिस पर इमरान खान साहब खुश नहीं थे। हत्ता कि बरतानिया के साथ भी नवाज शरीफ की वापसी का कोई मुआहदा उस तरह नहीं कर सके। अब नज़र आ रहा है कि उसमें तेज़ी आई अब जाकर, और आप देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब जिस तरह मिल रहे हैं बार बार बरतानवी हुक्काम से, और आपको याद है कि शेख रशीद एक नहीं कई मरतबा ये बात कर चुके हैं कि जी फलां केस का मुझसे ना पूछें, फलां केस का मुझसे ना पूछें, वो शहजाद अकबर से पूछें, शहजाद अकबर से पूछें। तो तभी से था कि मामला कुछ गड़बड़ ज़रूर हैं, तो वो गड़बड़ फिर बढ़ती चली गई और इमरान खान साहब जो हैं मायूस होते चले गए इनकी कारकर्दगी से, और फिर आखिर ये वक्त आया कि इनकी छुट्टी हो गई। आपकी इनके बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।